नमो बुद्धाय दोस्तों। एक बार की बात है, पुराने जापान के सबसे बड़े और प्रसिद्ध बौद्ध मठ में एक जवान बौद्ध भिक्षु रहता था, जो कि उस समय के सबसे विख्यात और सम्मानित बौद्ध मास्टर का शिष्य था। वह बौद्ध मठ में बौद्ध मास्टर की सेवा करता और उनसे बौद्ध धर्म की शिक्षा लेता और उनका अभ्यास करता। वह नौजवान बौद्ध भिक्षु बहुत ही होशियार, मेहनती और अपने कार्यों के प्रति ईमानदार था। वह बौद्ध मास्टर के द्वारा दी गई हर एक शिक्षा का पूरे लगन के साथ अभ्यास करता और पूरी ईमानदारी के साथ उनका पालन भी करता था। वह कभी भी अपने गुरु को शिकायत का कोई अवसर नहीं देता था, इसलिए बौद्ध मास्टर भी उससे बहुत खुश और संतुष्ट थे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय जरूर लिखें। एक दिन बौद्ध मास्टर ने अपने उसे शिष्य को एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम देने का निर्णय किया। उन्होंने शिष्य को अपने पास बुलाया और उसके हाथों में एक पत्र देते हुए कहा, तुम्हें इस पद को जितना जल्दी हो सके क्योटो शहर में रह रहे इसके असली मालिक तक पहुंचना है। लेकिन याद रहे, किसी भी हालत में यह पत्र तुमसे खोना नहीं चाहिए और ना ही किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ लगना चाहिए। इस पत्र का जल्द से जल्द इसके सही मालिक तक पहुंचना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें 1000 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। मास्टर का आदेश मिलते ही वह बिना एक क्षण नष्ट करें अपने काम में लग गया। उसने रास्ते के लिए भोजन लिया, अपनी तलवार उठाई और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ा। पत्र को उसके मालिक तक पहुंचने के लिए वह अपने घोड़े को तब तक तेजी से दौड़ाता रहा जब तक वह एक बड़ी सी नदी के किनारे तक ना पहुंच गया, जिसे पार करने के लिए एक सकरासा पुल बना हुआ था। उस पुल के दूसरी तरफ एक समुराई योद्धा अपनी एक तलवार लिए खड़ा हुआ था। उसने उन 100 लोगों से पहले युद्ध करने की कसम खा रखी थी जो उस पुल को पार करेंगे। अब तक वह वहां से गुजरने वाले 99 लोगों से युद्ध करके उन्हें मौत के घाट उतार चुका था, और अब वह यहां से गुजरने वाले उस 100वें व्यक्ति का बड़ी ही बेशर्मी से इंतजार कर रहा था, जिसे युद्ध में मौत की नींद सुलाकर वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। जैसे ही उस नौजवान बौद्ध भिक्षु का घोड़ा उस पुल पर चढ़ता है, समुराई अपनी गरजती हुई आवाज में बोलता है, तुमने इस पुल पर कदम रख दिया है, इसलिए अब तुमको मुझसे युद्ध करना होगा। अपनी तलवार निकलते हुए समुराई चिल्लाया, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी मौत को अपनी तरफ आता देख वह बौद्ध भिक्षु अंदर ही अंदर बहुत डर गया। लेकिन तभी उसे अपने भंतेजी की बात याद आती है कि पत्र बहुत महत्वपूर्ण है, यह किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ नहीं लगना चाहिए। वह समुराई से पत्र की महत्ता के बारे में बताता है और उस प्रार्थना करता है कि वह उसे उस पत्र को उसके बौद्ध मास्टर तक वापस पहुंचाने दे, और वह वचन देता है पत्र वापस करने के बाद वह जरूर युद्ध करने जरूर वापस आएगा। समुराई उसकी बात मान लेता है और उसे वापस जाने देता है। पूरे रास्ते भर उस पुल पर हुई घटना के बारे में सोचते सोचते वह कब मठ पहुंच जाता है उसे पता ही नहीं चलता। मठ पहुंचते ही वह तुरंत बौद्ध मास्टर के पास जाता है और उन्हें सारी घटना कह सुनाता है, इस उम्मीद में कि शायद मास्टर उसकी मदद करेंगे। लेकिन पूरी बात सुनने के बाद मास्टर सिर्फ इतना ही कहते हैं, मेरे पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे तुम एक समुराई योद्धा को तलवारबाजी में हरा सको, इसलिए तुम्हारी मौत तो निश्चित है, लेकिन हां, मैं तुम्हें मृत्यु का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका जरूर बता सकता हूं। जब तुम उस पुल पर पहुंचे, अपनी तलवार को अपने सर के ऊपर उठाना और अपनी आंख बंद कर लेना और पूरी शांति के साथ खड़े होकर इंतजार करना। जब तुम्हें महसूस हो कि कुछ ठंडी चीज तुम्हारी खोपड़ी को छू रही है, तब तुम्हारी मृत्यु होगी। इसके बाद वह नौजवान बौद्ध भिक्षु दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ता है। इस बार वह अपनी मौत का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। इस बार ना तो उसके अंदर कोई घबराहट थी और ना ही किसी प्रकार का डर। जब वह उस पुल पर पहुंचता है जहां समुराई उसका इंतजार कर रहा था, तो ठीक वह वैसा ही करता है जैसा मास्टर ने उससे कहा था। वह अपने दोनों हाथों से तलवार को सिर के ऊपर उठाता है और आंख बंद करके मौत के ठंडे स्पर्श का इंतजार करने लगता है।
जब समुराई उस नौजवान बौद्ध भिक्षु को ऐसी अवस्था में देखा है तो वह समझ जाता है कि यह बौद्ध भिक्षु किसी महान बौद्ध मास्टर से मिलकर आया है, क्योंकि इसने आज से पहले आंख बंद किए हुए तलवारबाजी की ऐसी मुद्रा और लड़ाई से पहले चेहरे पर इतनी शांति कभी नहीं देखी थी। उसने ध्यान से देखा, भिक्षु के चेहरे पर ना तो मौत का डर था और ना ही किसी प्रकार की कोई घबराहट। उसने अपनी तलवार नीचे रख दी और अपने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महान बौद्ध भिक्षु, इस मेरे मूर्खतापूर्ण दुस्साहस के लिए माफ करें और अपना शिष्य बनाएं, ताकि मैं आपसे अद्भुत तलवारबाजी की कलाएं सीख सकूं। दोस्तों, वह बौद्ध भिक्षु हम हैं और वह समुराई हमारे जीवन के सबसे विकट समस्याएं हैं। कई बार हम ऐसी विकट स्थिति में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब ऐसी स्थिति में हमें खुद को पूरी तरह से शांत रखने की जरूरत होती है। सोचिए, उस जवान भिक्षु समुराई के सामने अपनी प्राणों की भीख मांगी होती या उसके सामने रोया गिड़गिड़ाया होता तो बहुत बड़ी संभावना थी समुराई उस पर हंसता और अगले कुछ ही पलों में उसे टुकड़ों में काट देता। या अगर फिर उस भिक्षु ने डर कर घबराहट और जल्दबाजी में समुराई पर हमला कर दिया होता, तब भी उसका यही परिणाम होता। लेकिन उस नौजवान शिष्य ने इतनी शांति और स्थिरता के साथ उस समुराई का सामना किया और इतने उच्च कोटि के बौद्ध भिक्षु का परिचय दिया कि वह उस समुराई से भी बेहतर हो गया और परिणाम स्वरूप समुराई उसके सामने झुक गया। क्योंकि एक समुराई होने की वजह से उसने तुरंत यह महसूस कर लिया कि उसका सामना उससे भी अधिक बौद्ध का अभ्यास करने वाले व्यक्ति से हो गया है। तो चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, कितना भी मुश्किल लगे, उनका सामना करना, इस नौजवान बौद्ध भिक्षु की कहानी को याद रखना। और जब भी कोई मुसीबत रूपी समुराई आपके सामने आए तो अपनी आंखें बंद करो और शांत हो, जो पूरी तरह से शांत, और वह समुराई आपके सामने भी जरूर झुकेगी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।